आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी मेथड। तो व्यक्तिगत अध्ययन जो है गुणात्मक अध्ययन का एक विशेष स्वरूप होता है जिसके अंतर्गत जो है किसी भी परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यधिक सावधानीपूर्वक से जो है अवलोकन किया जाता है। इस क्रम में जो है व्यक्तिगत अध्ययन किसी एकल विषय का संपूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करता है। यह एकल विषय एक व्यक्ति, एक व्यवस्था, एक संस्था तथा एक घटना आदि हो सकता है। इसकी प्रकृति को और अधिक रूप में समझने तो इनकी विशेषताओं को समझना आवश्यक प्रतीत होता है जो विशेष महत्वपूर्ण व निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है एकल इकाई का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन से एकल इकाई का अध्ययन होता है। यह एकल इकाई एक व्यक्ति, एक समूह या परिवार, एक वर्ग यानी कि शिक्षक वर्ग, एक क्षेत्रीय इकाई यानी कि समुदाय, कोई घटना या अन्य कोई इकाई कुछ भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत अध्ययन में अध्ययन इकाई किसी व्यक्ति या जीवन वृत्त तक ही सीमित नहीं है। यह संपूर्ण इकाई की अध्ययन से जुड़ा हुआ है। सेकेंड पॉइंट है संपूर्णता। संपूर्णता जो व्यक्तिगत अध्ययन विधि की एक खास विशेषता है। इसमें एक व्यक्ति या संगठन या घटना आदि के अनेक पक्ष सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक आदि का अध्ययन किया जाता है। इस क्रम में गुडे एंड हर्ट ने लिखा है कि यह एक ऐसी विधि है जो किसी इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है, यानी कि इसमें किसी इकाई का समस्त दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाता है। उसे किसी विशेष पक्ष तक ही सीमित नहीं रखा जाता है। इसलिए व्यक्तिगत अध्ययन में जो है शोधकर्ता अध्ययन इकाई के विविध कारकों को समझने का प्रयत्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है गहनता। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में अध्ययन इकाई या विषय का सूक्ष्म व गहन अध्ययन किया जाता है। इसमें विषय को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ साथ भूत व भविष्य के संदर्भ में विशिष्ट कारकों के साथ ही गौण कारकों को तथा इकाई या विषय की गहनता के लिए व्यक्तिपरक अनुभवों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। इस विधि में जो है एक खास मान्यता है कि मानव व्यवहार का अध्ययन कर्ता के दृष्टिकोण से किया जाए। इसी संदर्भ में शोधकर्ता भूमिका धारण की अवधारणा का पालन करते हैं। भूमिका धारण के द्वारा कर्ता के अनुभवों व दृष्टिकोणों को समझने में जो है सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है गुणात्मक अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन विधि के अंतर्गत गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन इकाई का जीवन इतिहास और वर्णनात्मक उल्लेख किया जाता है। इसमें विषय के प्रेरक तत्वों, आशाओं व परिणामों आदि के गुणात्मक पक्षों का विश्लेषण भी समाहित हो। इस क्रम में जो है विजन्स एवं विजन्स ने अपनी परिभाषा में इस विशेषता का उल्लेख किया है कि इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्तिगत अध्ययन में संख्यात्मक विश्लेषण एवं सांख्यिकी का कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कारकों का अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन विधि में किसी घटना या विषय को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। इकाई के विशेष व्यवहार को प्रेरणा या प्रोत्साहन देने वाले कारक क्या है, इस सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है तथा यह इस विधि की खास विशेषता है। इसकी एक खास विशेषता यह है कि किसी ऐतिहासिक घटना या विवरण की पृष्ठभूमि के कारकों की जानकारी जो है इस विधि से प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कई विधियों का प्रयोग। व्यक्तिगत अध्ययन किसी इकाई के विभिन्न पक्षों के तथ्यों का संग्रह, संगठन एवं विश्लेषण करने की संपूर्ण विधि है। इस क्रम में गुडे एवं हर्ट ने लिखा है कि यह सामाजिक तथ्यों के संगठन की एक विधि है। इसका लक्ष्य है सामाजिक विषय की एकात्मक विशेषता सुरक्षित रहे। अतः इसके अंतर्गत तथ्य संकलन की अनेक विधियों का उपयोग हो सकता है या कोई विशेष प्रविधि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न उद्देश्य। व्यक्तिगत अध्ययन विधि विभिन्न उद्देश्य वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक और व्याख्यात्मक अनुसंधान के लिए प्रयोग किए जाते रहे हैं। इसमें सिद्धांत विकसित भी किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विस्तृत उपयोग। व्यक्तिगत अध्ययन न केवल सामाजिक विज्ञानों में प्रयोग किए जाते हैं बल्कि चिकित्सा एवं सामाजिक कार्य में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि समाजशास्त्र में समूह और समुदाय का अध्ययन में मानव
सामाजिक मानव शास्त्र में जनजातीय संस्कृति का अध्ययन में, राजनीतिक विज्ञान में नीति संबंधी अध्ययन में, लोक प्रशासन में प्रबंधकीय और संगठनात्मक अध्ययन में, चिकित्सा विज्ञान में रोगों संबंधी अध्ययन में, सामाजिक कार्य में और पेशों में सहायता करना आदि में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस क्रम में कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक ऐसी विधि है जिसमें अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक विषय की एकात्मक प्रकृति की पूर्णतया रक्षा हो सके। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे किसी सामाजिक इकाई का उसके संपूर्ण स्वरूप में जो है दिग्दर्शन प्राप्त हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं, जिसकी चर्चा हमने आज के वीडियो में की, जिसके अंतर्गत हमने 8 पॉइंटों को रख के उसको विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किया। पहला पॉइंट था एक एकल इकाई का अध्ययन, दूसरा पॉइंट था संपूर्णता, तीसरा पॉइंट था गहनता, चौथा पॉइंट था गुणात्मक अध्ययन, पांचवा पॉइंट था कारकों का अध्ययन एंड 6, छठा पॉइंट था कई विधियों का प्रयोग, सातवां पॉइंट था विभिन्न उद्देश्य एवं आठवां एंड लास्ट पॉइंट था विस्तृत आयोग, जिसके अंतर्गत हमने यह जानने का प्रयास किया कि व्यक्तिगत अध्ययन विधि की विशेषताएं कौन कौन सी है और किन किन रूपों में यह शोध को सहायता प्रदान करती है तथा शोध संरचना के लिए सहायक सिद्ध होती है।